बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डबल कॉलम कैश बुक स्टार्ट करेंगे। सिंगल कॉलम कैश बुक इन दोनों में एक कॉलम का फ़र्क है। सिंगल कॉलम और डबल कॉलम में एक कॉलम का फ़र्क है। सिंगल कॉलम में अमाउंट का एक कॉलम होता है जिसमें आप अमाउंट्स लिखते हैं। इसमें आपके पास दो कॉलम हो जाएंगे अमाउंट के। बाकी वही चीज़ है, कोई चेंज नहीं आएगी, सिर्फ कॉलम एक बढ़ जाएगा। यानी अमाउंट के दो कॉलम, इधर अमाउंट का एक कॉलम। अभी होता ये है बिज़नेस में कि कैश जो है इसमें चोरी होने का डर होता है। तो हम क्या करते हैं कि कैश जो है वो थोड़ा सा अपने पास रख लेते हैं ऑफिस में, और ज़्यादा जो है वो बैंक में जमा करा देते हैं। क्योंकि पैसा जो है बैंक के पास चला जाता है, बैंक की जिम्मेदारी बन जाती है उसकी कस्टडी, और वो सेफ़ होता है एज़ कम्पेयर टू ऑफिस। तो हम क्या करते हैं कि अपना कैश, अपने जो डेली अखराजात हैं उसको चलाने के लिए थोड़ा सा कैश ऑफिस में रख लेते हैं, और ज़्यादातर जो कैश है वो बैंक में जमा करा देते हैं। थोड़ा सा इसलिए रखते हैं कि हमें जब भी कोई 100 रुपये की, समझ लें 500 रुपये की या 1000 रुपये की भी ज़रूरत पेश आती है तो बैंक फिर हमें ऐसे नहीं देता, चेक काटना पड़ता है। चेक काटना पड़ता है, ठीक है। तो अब फिर ये भी प्रॉब्लम होती है कि अगर शाम को ज़रूरत पड़ गई अचानक, अब बैंक बंद हो गया है, तो फिर हम क्या करेंगे। इस वजह से हम क्या करते हैं कि थोड़ा सा कैश अपने पास रख लेते हैं और ज़्यादा जो है वो बैंक में जमा करा देते हैं। अब अपना जो कैश है इसका भी हम हिसाब रखते हैं। क्यों? ताकि पता चलता रहे कि पैसा कितना आया था, कितना गया था, लिखते हैं। लेकिन जब हमारा पैसा जो है वो दूसरी पार्टी के पास चला गया, फिर तो डेफिनेटली हमें और केयर करनी पड़ती है। हम देखते हैं कि भाई हमने इसको जो पैसे दिए हैं वो कितने दिए हैं, कल को कोई फड्डा ना पड़ जाए। हम कहेंगे जी हमने आपको इतने पैसे दिए थे, लेकिन वो कहता नहीं जी इतने दिए थे, या फ़र्क पड़ जाता है। हम कहेंगे जी हमने तुम्हें इस वक्त तुम्हारे पास इतने पैसे हैं, वो कहता नहीं जी इतने हैं। तो जिस तरीके से हम अपने पास जो पैसे पड़े हुए हैं उसका भी हिसाब रखते हैं, तो जो लोगों के पास हमारा पैसा चला गया, यानी बैंक थर्ड पार्टी है, बिजनेस से हट के है, तो इसका भी हम हिसाब किताब रखेंगे। तो इस तरह से यानी हम जब ये बुक बनाते हैं डबल कॉलम कैश बुक, इसमें एक तो वो जो अपने पैसे जिस तरह हमने सिंगल कॉलम में किया, ये हमारे पास ही पैसा पड़ा था, हमें उसमें जो जा रहा है, जो पैसा आ रहा है उसका हिसाब रख रहे थे। अब इसी तरह ही हम बैंक के साथ जो डीलिंग करेंगे, बैंक से जो पैसे निकलवाएंगे या बैंक में पैसे जमा कराएंगे, उसका हिसाब किताब भी साथ रखेंगे। अलग से उसकी बुक नहीं होगी, वही बुक है जो सिंगल कॉलम है, लेकिन इसके अंदर एक कॉलम और बढ़ा दें तो ये डबल बन जाएगी। यानी सिंगल कॉलम कैश बुक में एक कॉलम और बढ़ा दिया जाए अमाउंट का, तो वो क्या बन जाएगी, डबल कॉलम कैश बुक। तो आइए देखते हैं इसको। ये है जी हमारी क्वेश्चन नंबर 2। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन अ डबल कॉलम कैश बुक विद कैश एंड बैंक कॉलम्स एंड इन अ पासबुक ऑफ खान एंड कंपनी एंड फाइंड आउट द बैलेंस ऑन 7 जनवरी 2017। यानी ये जनवरी 1 से दिया है, पूरे वीक का उसने हमें रिकॉर्ड दिया है, यानी 7 दिनों का रिकॉर्ड दिया है, और बताया है कि बैलेंस निकालो नए। क्या बनाना है, विद कैश एंड बैंक कॉलम्स। तो आपने 6 कॉलम बनाने हैं, पहले 5 थे। सिंगल कॉलम कैश बुक जो है
इसमें सबसे पहले डेट का कॉलम, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो। अब यहाँ पे जाके एक कॉलम होता था, अब हम इसको दो बना देंगे। एक उसी तरह ही जो हमारा कैश का अमाउंट का कॉलम था, पहले एक कॉलम था सिर्फ, अब हम एक और ऐड कर देंगे बैंक का। अब यही चीज़ें जो हैं इधर लिख दें, डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, माउंट कॉलम, और ये इसको ठीक कर देते हैं। ये जी हमारी कैश बुक तैयार हो गई। अब हम क्या करेंगे कि इधर भी वही लिख देंगे, डेट, पर्टिकुलर्स, वोचर नंबर, लेजर फोलियो, कैश और बैंक जी। जी सबसे पहली जो है एंट्री है जनवरी 1, 2017। इसमें लिखा हुआ है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और ये है 1 जनवरी। तो यानी कुछ कैश पड़ा हुआ है ऑफिस में, इन हैंड यानी हमारे पास है हाथों में, और दूसरा है कैश एट बैंक। तो जो हमारे पास है वो इसमें लिख दें, कैश वाले कॉलम में 1 लाख, और जो बैंक में पड़ा हुआ है वो बैंक वाले कॉलम में लिख दें। ये होगा, और इधर लिख दें बैलेंस ब्रॉट डाउन, यानी हम पीछे से ले आए। 2 जनवरी को है पेड सैलरीज। अब इसके साथ कुछ नहीं लिखा तो इसको हम कैश सवर करेंगे। इधर भी लिख दें जनवरी 2, और इधर लिखिए सैलरीज, और कैश के कॉलम में 80,000, यानी एंट्री हुई सैलरी डेबिट, कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिख दिया, और इसके अपोजिट सैलरी वो मैंने इधर लिख दी। अगली एंट्री पेड रेंट बाय चेक, आपने किराया दिया है चेक के ज़रिए। अब इसमें बैंक, जहाँ भी चेक आए वहाँ बैंक इन्वॉल्व होगा, तो आप लिखेंगे रेंट डेबिट, बैंक क्रेडिट। अब बैंक क्रेडिट है, क्रेडिट साइड पे लिखें 60,000, और इसके अपोजिट क्या है, रेंट, रेंट लिख दें। ये हो गया। आगे 4 जनवरी को बॉड गुड्स बाई चेक, गुड्स खरीदी हैं, तो जब भी गुड्स खरीदते हैं परचेज डेबिट, और चेक से खरीदी हैं बैंक क्रेडिट। तो ये लिखें 8,60,000 बैंक में, और इधर लिखें परचेज, और इसकी जो डेट है वो है 4। ये भी कंप्लीट हो गई। सोल्ड गुड्स फॉर कैश, चीज़ें बेची हैं नकद, कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट। तो हम कैश डेबिट और डेबिट साइड पे लिखेंगे। 5 जनवरी को ये हुआ है, इधर लिखेंगे सेल्स, और कैश डेबिट 1,50,000। फिर है बॉड मशीनरी बाई चेक, मशीनरी डेबिट और बैंक क्रेडिट हो जाएगा, क्योंकि चेक आ रहा है। तो हम मशीनरी चेक बाई चेक 2,50,000, तो बैंक क्रेडिट हो रहा है, तो क्रेडिट साइड पे लिखेंगे 2,50,000, और इधर लिखेंगे मशीनरी। ये 6 तारीख की एंट्री। ये मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए इधर लिख रहा हूँ,
वरना आप एंट्री पढ़ें, अपने जहन में रखें कि क्या चीज़ डेबिट हो रही है उसकी डेबिट साइड पे लिख दें, क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड पे लिख दें। इन दोनों अकाउंट के जहाँ भी लफ्ज़ कैश आए, बैंक आए, देखें इसमें कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं आएगी जिसमें कैश या बैंक नहीं है, ठीक है। वही एंट्रीज इसमें आती हैं जिसमें कैश की या बैंक की इन्वॉल्वमेंट होगी। ये मशीनरी भी होगी 6। इसके बाद 6 तारीख में है डिपॉजिटेड इनटू बैंक। अब बैंक में क्या डिपॉजिट करेंगे, कैश होगा। आपने क्या किया, बैंक में कैश जमा करवाया। तो यहाँ पे एक नई चीज़ आ रही है, ये आपको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये है कॉन्ट्रा एंट्री। कॉन्ट्रा एंट्री ये 2 सूरतों में होती है। कॉन्ट्रा एंट्री 2 सूरतों में होती है। एक ये है कि जब आप बैंक में पैसे जमा कराएंगे, और एक जब बैंक से निकलवाएंगे फॉर ऑफिशियल यूज़, यानी बैंक डिपॉजिट, बैंक्स विदड्रॉन। कॉन्ट्रा का माना होता है 2 साइडों पे, यानी ऐसी एंट्री जो कि इस साइड पे भी लिखी जाए, इस साइड पे भी लिखी जाए, उस एंट्री को हम कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। और ये सिर्फ 2 सूरतों में होती है। एक जब आप बैंक में पैसे जमा करवाएंगे, और जब आप बैंक से पैसे निकलवाएंगे फॉर ऑफिशियल यूज़। यहाँ पे एक लफ्ज़ याद रखना है, फॉर ऑफिशियल यूज़। अगर आपने बैंक से पैसे निकलवाए फॉर पर्सनल यूज़, फिर कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होगी, ठीक है। ये अब याद रखें। अब एंट्री क्या होगी, जब आप अभी यही एंट्री समझें, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। बैंक में आपने पैसे जमा कराए तो एंट्री हुई बैंक डेबिट, बैंक आपका बढ़ गया और कैश आपका कम हो गया। अब देखें इसमें 2 अकाउंट आ रहे हैं, बैंक भी आ रहा है, कैश भी आ रहा है, लेकिन एक डेबिट है, एक क्रेडिट है, और हम दोनों का अकाउंट बना रहे हैं। तो डेफिनेटली यानी ये चीज़ इधर लिखी जाएगी और ये जो है इधर लिखी जाएगी, तो आ गई दोनों साइडों पे। इसका नाम हो गया कॉन्ट्रा एंट्री। तो हम लिखेंगे बैंक डेबिट हो रहा है, बैंक में पैसे जमा कराए, तो बैंक हमारा बढ़ गया 1,40,000 से। इधर हम लिखेंगे इसके अपोजिट जो लिखा है 6 तारीख को कैश, और ये कैश क्रेडिट है, इधर लिखेंगे 1,40,000, और इसके अपोजिट क्या है, बैंक, ये 6 तारीख, ठीक है। अब ये दोनों साइडों पे लिखें, तो इसको हम कहेंगे कॉन्ट्रा एंट्री। और ये जो लेजर फोलियो का कॉलम है, इसमें आपने सी डाल देना, यानी सी डिनोट्स फॉर कॉन्ट्रा एंट्री। ये अब मैं रब करने लगा हूँ। ये हो गया, आगे बढ़िए। 7th को है विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर बिजनेस यूज़। ये देखें बिजनेस यूज़ या ऑफिशियल यूज़, तो इसमें भी कॉन्ट्रा एंट्री होगी। आप जब बैंक से पैसे निकलवाएंगे तो क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा और बैंक कम हो जाएगा। तो कैश डेबिट हो रहा है, डेबिट साइड पे लिखें, ये है अमाउंट 90,000, और इसके अपोजिट लिखें बैंक 7 तारीख को। और बैंक क्रेडिट है, इधर लिखें 90,000, और इसके अपोजिट क्या है, कैश है। इसके साथ भी आप लिख दें सी, कि ये एंट्री दोनों साइडों पे गई। कैश सेल्स इसी तारीख में 7 तारीख में कैश सेल्स है, कैश डेबिट सेल्स क्रेडिट। तो हम लिखेंगे कैश के कॉलम में कैश डेबिट साइड पे 180,000, और ये लिखेंगे सेल्स, और विदड्रू कैश फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़। ये बिजनेस से पैसे निकलवाए हैं, तो क्या होगा, ड्राइंग डेबिट कैश क्रेडिट। तो कैश क्रेडिट हो रहा है 80,000 से, इधर लिखें 80,000, और इधर लिख दें ड्राइंग्स, ये भी 7 तारीख को। और रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट, आपने बैंक से इंटरेस्ट रिसीव किया। इंटरेस्ट आपकी इनकम है, इनकम हमेशा क्रेडिट होती है, तो आप क्या लिखेंगे,
ये है रिसीव्ड बैंक इंटरेस्ट। अच्छा, बैंक क्या करता है कि जब इंटरेस्ट जो होती है आपको देता है, इंटरेस्ट जब आपको देता है आपके बैलेंस के ऊपर, तो वो कैश में नहीं देता, वो आपके खाते में जमा कर देता है। तो क्या होगा, आपका बैंक बढ़ जाएगा, बैंक डेबिट इंटरेस्ट क्रेडिट, यानी बैंक ने आपसे कोई पैसे काटने हैं तो आपके खाते में से काट लेगा, बैंक कम हो जाएगा। अगर आपको कोई पैसा देना है बैंक ने, वो आपके अकाउंट में ही क्रेडिट कर देगा। तो ये बैंक डेबिट है 6000 से, और इधर आप लिखें इंटरेस्ट। ये लीजिए, आप तमाम एंट्रीज कंप्लीट हो गई। अब आपने क्या करना है कि इसका बैलेंस करना है। हम क्या करते हैं, पहले देख लेते हैं कौन सी साइड बड़ी है। इसमें पहले कैश का करें, इसमें तो यही साइड ज़्यादा हालात में, बल्कि तमाम हालात में यही साइड ज़्यादा होगी, या दोनों बराबर होंगी या ये साइड ज़्यादा होगी। तो पहले इसका टोटल करें। ये है जी 1 लाख और 1,50,000, यानी 2,50,000 प्लस 90,000 प्लस 180,000, ये आपका आ रहा है जी 5,20,000 जब हमने टोटल किया। अब इस साइड का यही टोटल लिख दें 5,20,000, इसमें से ये तमाम माइनस कर दें, तो ये -80,000 -40,000 -80,000। ये आपका जो बैलेंस निकला है 2,20,000, ये बैलेंस इसका निकल आएगा। इसी कॉलम में लिखे कैश में। अब दूसरा देखें, इसमें भी ये साइड बड़ी आ रही है, क्योंकि इसमें सीधी ये 14 लाख की एक अमाउंट है। तो इसका पहले कर लेते हैं प्लस, ये है जी 15,46,000, इसको भी इधर लिख दें और इसमें से ये माइनस करें। ये हमारा आंसर निकल रहा है जी 2,86,000। तो इसी के सामने बैंक वाली कॉलम लिख दें 2 लाख। ठीक हो गया जी। और इस तरीके से लाइन नीचे लगा दें एंड तक। ये आपका क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट हो गया। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। यानी सिंगल कॉलम कैश बुक में और डबल कॉलम कैश बुक में कोई बड़ा डिफरेंस नहीं है। सिर्फ एक ये फ़र्क आया है कि हम कैश के साथ साथ हमारा जो पैसा बैंक में पड़ा है उसका भी रिकॉर्ड साथ रख रहे हैं। और दूसरी चीज़ जो नई आई है वो ये कंट्री एंट्री है। कंट्री एंट्री भी कोई ऐसी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें सिर्फ ये है कि 2 अकाउंट बजट वक्त आ रहे हैं, तो इसी बुक में उस एंट्री का इफेक्ट एक इधर भी जाता है इधर भी जाता है, इस वजह से हम उसको कह देते हैं कॉन्ट्रेंट। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। कोई चीज़ पूछने वाली हो तो कमेंट्स के ज़रिए पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।